बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं अपने नाज़रीन कराम को वो दुआ बताने लगा हूँ जो दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के बाद पढ़ा करते थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुआ मुबारका को बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी पसंदीदगी के साथ आप पढ़ा करते थे। इब्ने माजा शरीफ के अंदर है, हदीस नंबर 925 है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के लिए, रिज़्क़ के लिए और अमल के लिए इस दुआ मुबारका को बहुत पसंद फरमाते थे और दुआ मुबारका अल्लाह के हुजूर इस तरह मांगते थे जिस तरह मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अपने प्यारे हबीब के मुबारक दुआ को हम भी अपना लें, तो फिर मैं वो दुआ आपको बताता हूँ। अगर आप इल्म में बरकत चाहते हैं, रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, अमल में बरकत चाहते हैं, अमल की कबूलियत चाहते हैं, दुआओं की कबूलियत चाहते हैं, इल्म नाफ़े लेना चाहते हैं और बरकत वाला रिज़्क़ लेना चाहते हैं, तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ मुबारका अपनी ज़िंदगी में शामिल फरमा लीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ मुबारका को फ़जर की नमाज के बाद पढ़ा करते थे। आप फरमाते थे, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। इस दुआ मुबारका को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर मांगा करते थे, जिसका तर्जमा कुछ इस अंदाज से है, ए अल्लाह, मैं आपसे फ़ायदा देने वाले इल्म, पाकीज़ा रोज़ी और कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला की करम से इंशाअल्लाह ताला आपको इल्म नाफ़े अता होगा, रिज़्क़ बरकत वाला अता होगा, पाकीज़ा रोज़ी नसीब होगी और बेहतरीन अमल अल्लाह पाक अता फरमाएगा। इस दुआ मुबारका को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए और रब ताला की रहमतों को समेटिए। कर भला हो भला होता है भले का भला। जो लोग भला करते हैं अल्लाह ताला उनका भला फरमा देते हैं।